दरअसल पूरा मामला शिवपुरी जिले के मितौजी खुर्द गांव का है, जहां दिलीप राव यादव ने कलेक्टर परिसर आकर शिकायत की, जहां उसने अपनी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर चल रहे विवाद की शिकायत कलेक्टर से की। जहां आपको बता दें कि ग्राम मितौजी खुर्द निवासी दिलीप राव यादव ने, जो कि 40 साल से जमीन को खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, जहां उसने बताया कि सर्वे नंबर 710 में कुआं है, जिसको अवैध रूप से शंकर जाटव सोमा के चारों लड़के एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा दबंगी करके उसके सर्वे नंबर 710 में से कुआं वाली जमीन को स्वयं ही बताकर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन उसी भूमि में बोई हुई उड़द एवं कद्दू की फसल की बेलों को नष्ट करके चले गए, जिसमें लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जब इसका विरोध किया तो लाठी डंडा कुल्हाड़ी से हमला करने लगे। जब इसकी शिकायत तेंदुआ थाना में की तो उन्होंने थाना प्रभारी मनीष जादौन से दोनों पक्षों को बुलाकर सीमांकन करने की बात कही और जिसकी भी भूमि निकलेगी उसे भूमि दिलाकर अन्य कब्जाधारी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप राव यादव, पुत्र शंकर राव यादव। अच्छा जी, आपके जमीन का जो विवाद चल रहा है, क्या कुछ ये घटना है? कुछ नहीं साहब, जब मेरी एक यादव है थोमा छवाट, वो जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। क्यों? और मेरी क्यों उसके साले ने खरीदी है जमीन, वो दूसरे की। तो आपकी जमीन जो तो एक नंबर अंकित होता है, सर्वे नंबर, हाँ, कितनी जमीन है, कितने क्या सर्वे नंबर आपके चढ़े हुए? 5 सर्वे नंबर है। ठीक है। और मतलब ऐसा कौन सा सर्वे नंबर है जिस पर वो कब्जा कर रहा है? 710। क्यों कर रहा है वो कुएं के चक्कर में था। तो कुएं? मेरा कुआं निजी है, निजी कुआं है। कचराबी में भी और खतौनी में भी। तो जो आपकी जो जमीन है वो कब से आपके पास है और कब से आप? जब मेरे को कम से कम उम्र हो गई तब से ही है, शुरू से ही है? शुरू से ही है। तो ये कब से आपको परेशान कर रहा है? ये अभी इसी साल यही फर्स्ट। तो आपने इसकी शिकायत वगैरह की कहीं? 2 बार कर आया था मैं थाने में, क्या हुआ फिर? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? मैं सुनवाई हो साहब, और क्या चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रत्ती कुशवा। अच्छा, ये जो जमीन का विवाद चल रहा है, क्या जमीन का विवाद है? आप कब से क्या काम कर रहे हैं? ये कर रहा हूँ मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ खेती। 3-4 साल से हाँ। काम कर रहे हैं आप। तो पिछली बार अभी क्या लगाया था आपने? क्या फसल लगाई थी आप? अगली साल अभी कद्दू लगाए मैंने जित खेत में 4 बीघा में। तो ये क्या हो गया? हम अभी देख रहे हैं कि एक जगह कद्दू की फसल लगी है, एक तरफ नहीं है, एक तरफ यहाँ भी डले हुए हैं। क्या है ये? दादागिरी जोत के गाँव है, लट लेकर सोमा चमार जाटा। अच्छा, कब से ये आपको दबंगाई से परेशान कर रहे हैं? ये कर रहा होगा अब की साल ही कर रहा होगा। 80 साल कर रहा है? हाँ। क्यों कर रहा है? अब जो करो मैंने खरीद ली है। खरीद ली? हाँ। तो ऐसे कितने खेत पे आप कब से काम कर रहे हैं? कितने खेत ऐसे हैं? 5 खेत है। 5 खेत हैं। तो आपको पता है कि जमीन कहाँ से कहाँ तक है? जमीन पतो है, कुआ पूरा नपी भी थे। हाँ। और अब तो दोबारा आया नाप गए तो कुआ पे ही नाप गए। तो लगातार लापरवाही दिखाई दे रही है। हाँ। आप ये भी कह सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है श्रीमती कृष्णा जाधव। हाँ, क्या कुछ ये मामला है आपके जमीन का, जो क्या विवाद चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? कुछ नहीं है सर, जो बातों में आके दुनिया की और हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। दमंगी दिखा रहा है अपने जाति बात की। कहते हैं तुमको दिखे जो कर लेना, हम तो यही करेंगे, कुआ में लेकर रहूंगा, तुम्हें दिखे जो कर लेना, क्या कर लोगे। वहाँ पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं रहे। हम कानून से लड़ना चाहते हैं सर, हम हाथ पांव से लड़ना नहीं चाहते। कितनी जमीन है, कितने सर्वे नंबर है और कौन से सर्वे नंबर की जमीन पर वो लोग कब्जा करते हैं? सर मेरे पति की 5 नंबर है सर्वे नंबर। ठीक है। ठीक है, उसमें 710 जो कुआ है, वो कुएं पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। जबकि पटवारी साहब पहले आए थे तो पहले कह गए थे कि जो कुआ मार साहब का है, 710 दिलीप मार साहब का ही रहेगा। फिर बाद में दोबारा 15 दिन बाद आए तो जो कहते हैं कि हम लोग तो थे ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं था, मैं तो बाद में आई। उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये तो साहब सोमा जाटव का है, जो उसके आसाराम है, आसाराम मिलिट्री में सर्विस करते हैं। वो यहाँ आते नहीं है, वहीं से ऑर्डर देते हैं, वहीं से ऑर्डर चला रहा हूँ। कहते हैं मैं फौजी हूँ, देख लूंगा तो मैं, तुम क्या कर लोगे और मेरे साथ विवाद मत करना, नहीं तो मैं बहुत बुरा हालत कर दूंगा तुम्हारी। यूँ कहता है फोन पे, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग है बच्चे की, बच्चे को धोई दे रहा है, छोटे वाले को। जहाँ मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, मैं सर्विस करती हूँ सर, मैं अपने बच्चे पालती हूँ अपने सीपरी में। बच्चे आते जाते रहते हैं, मैं भी आती रहती हूँ जाती रहती हूँ। इनकी देखा भाली के लिए पति का स्वास्थ्य गड़बड़ लेता है, रोज मानसिक संतुलन खराब कर रहा है, रोज खाना नहीं खाया उन्होंने 5-7 दिन से।
परसों के दिन बोतल चढ़वा के आई मैं थाने में। मैंने 2 बार रिपोर्ट कर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। जादव साहब कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई सर। और जो आए दिन इधर उधर घूम रहे हैं चारों तरफ डंडे ले लेके। बताओ, मैं पढ़ी लिखी हो गए, बच्चे मेरे बेवकूफ सरीके बैठे हैं। और जमीन का जैसे ये आपने बताया कि मारने के लिए हो रहा है, तो आपने सीमांकन के लिए आपने मैंने दिया था क्या, या सीमांकन नहीं, सीमांकन मैं क्यों कराऊंगी? सीमांकन उन लोगों ने कराया। तो तुम्हारे गजेंद्र गुर्जर जी सीमांकन कर ही नहीं रहे। वो कह रहे सीमांकन हुआ ही नहीं है, आप करवा लो। सर मैं क्यों करवाऊं? सीमांकन जिनने खरीदा वो करवाएगा, वो करवा नहीं रहे। उनको उन्होंने लिखित में दे दिया। गुर्जर जी ने अगर लिखित में दे देते ना तो झाम के निकल रही है, मैं देने को तैयार हूँ। लिखित में दे। वो वैसे मौखिक कह रहा है कि नहीं जाओ तुम तो अपना घेर लो, तुम तो दिखे, तुम घेर लो अपनी दम पे। तो सब अपनी दम पे घेर रहा है। इधर गजेंद्र गुर्जर जी उनको साथ में दे रहा है, उनकी पीठ ठोक रहे हैं, हाँ घेर लो। अब इसके अंदर क्या घोटाला है गजेंद्र जी का और जाटव जी का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन पहली बार उन्होंने मेरी ही जमीन निकाली थी। मेरा ही कुआ है, ईमानदारी से मेरा कुआ है। गाँव में अगर आप कहोगे पंचायत से लिखवा के दे दूंगी कि वो कुआ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इसमें जमीन में आपके हमने देखा कि फसलों का भी नुकसान हुआ। फसलों का ये देखो आप सर, मेरे कहने से मैंने जरा वीडियो बनाई, क्योंकि डंडे प्रसाद लेके आ रहे थे, मैं कुछ तो सबूत लूंगी। नहीं तो मेरे को तो वैसे झुटला दिया जाता है। सामान भर के कोई सुनने की कोशिश करता नहीं है। पूरी फसल डल के गरीब आदमी बेचारे मेरे कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो कहा कि अब हम क्या करेंगे? मैं बेटा चिंता मत करो, जो भी होगा मैं ऊपर से दिलवाऊंगी। वो नहीं देंगे तो मैं दूंगी तुम्हें। बच्चे परेशान है, उनके बेचारे बेरोजगार हैं। थोड़ी बहुत खेती करके माँ साहब के सहयोग से कर लेते हैं। जबरदस्ती उसकी पूरी कितना क्या नुकसान हो गया? नुकसान हो गया सर, बहुत सारा नुकसान हो गया। जो को कम से कम 1 लाख के तो उसमें कद्दू निकलते, 1 लाख नहीं तो जितने निकलेंगे किस्मत से निकलते ही। इधर पूरी उड़द करी थी, बच्चे ने करी। हमारी जमीन हम जिंदगी से करते हैं तो हमने करी, तो वो आके उड़द पूरी ट्रैक्टर चला गए। इधर जोत गए, चारों तरफ से जोत गए, क्योंकि अपने हक में लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है। बस चाहते हैं हम ये चाहते हैं हमको न्याय मिले, कानून से न्याय मिले। हम आत्माओं की लड़ाई तो न लड़ सकते न लड़ेंगे।